चलो यार आ जाओ, आज कुछ स्पेशल प्रॉब्लम देखेंगे असाइनमेंट के, तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अब आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आ गया है ना, कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चन थे वो कैसे सॉल्व करने। बट क्विकली एक बार आ जाओ, फटाफट से आपको नोट से ओवरव्यू करवा दूँ। असाइनमेंट क्या है, एक स्पेशल टाइप है एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का। एलपीपी जो प्रॉब्लम है उसका स्पेशल टाइप है। यू कैन ऑल्सो सी कि भाई कुछ वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे की जाती है। इट डील्स विद अलोकेटिंग वेरियस रिसोर्सेज, वेरियस एक्टिविटीज को अलोकेट करना एंड 1-to-1 बेसिस पे करना, ताकि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज हो जाए। ऑप्टिमाइज मतलब अगर उन्होंने मैक्सिमाइज बोला है तो मैक्सिमाइज हो जाए, अगर उन्होंने मिनिमाइज बोला है तो भाई मिनिमाइज हो जाए। डन, ओके। फिर कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, ये जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ मशीन से, तभी देन ओनली यू कैन प्रोसीड। हर एक वर्कर या हर एक मशीन को एक ही जॉब देना चाहिए, हर एक वर्कर को एक ही जॉब होना चाहिए। ईच वर्कर और मशीन इज इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ हैंडलिंग द जॉब, ओके डन। देन ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव या तो मिनिमाइजिंग कॉस्ट है या फिर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट है। उसके बाद हंगेरियन जो हम लोग ने मेथड देखा, डीकॉनिंग डेवलप द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, क्या है उसका मेथड्स, क्या है फटाफट से मुझे कोई बताएगा, मेथड्स क्या है उसके, ये हटा दो पहले। क्या मेथड्स थे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है, और जो क्वेश्चन है वो किसका होना चाहिए, मिनिमाइजेशन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, मिनिमाइजेशन का होना चाहिए। ठीक है मैडम, अगर मैक्सिमाइजेशन होगा तो वो आज करेंगे। जस्ट हैव अ लुक, फटाफट से मैंने आपके लिए सारे स्टेप्स यहाँ पे स्क्रीन पे लिख कर दिए। ठीक है, सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए स्क्रीन पे लिख कर दिए हैं, वो फटाफट से करते हैं। ठीक है, थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच डियर। बट अभी सिर्फ इतना ही बोलना है कि डोंट टेल, आप लोगों के ऑब्वियसली क्रैश बैच होने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ 8 से 10 दिन में सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स, सारी जो बुक है आप लोगों की वो फटाफट तरह से रिवीजन करवा के दिया जाएगा। देखो बट हम लोग करवा के देंगे मतलब आप लीनियंट हो जाओगे, ऐसा मत करना यार। ठीक है, अगर आपकी फैकल्टी ओनली लेक्चर्स की टीम यहाँ पे अगर आपको रिविजन करवा के देने वाली, इट मीन्स अगर आप लीनियंट हो जाओगे तो वो सही बात नहीं है। ठीक है, आपके भी एफर्ट्स चलने दो, 1 बार 2 बार 3 बार, थोड़े हमारे भी एफर्ट्स चलने दो, एंड मस्त तरह से आउट ऑफ मार्क्स फिर आने ही चाहिए। ठीक है, तभी जाके आउट ऑफ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे यार। आपके भी उतने ही एफर्ट्स चाहिए हमें जितने हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, ओके चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। फर्स्ट स्टेप, बट आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर है इक्वल है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है। फिर आप देखोगे मिनिमाइजेशन करो, फिर आप देखोगे जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, फिर आप फर्स्ट स्टेप, या आप इसको फर्स्ट बोलो या इसको सेकंड बोल दो, आप सेकंड में क्या करने वाले हो, आप रो मिनिमाइजेशन करने वाले हो। रो मिनिमाइजेशन कैसे करते हो, जो रो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेते हो और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबसे माइनस करते हो, उस फर्स्ट रो से माइनस करते हो। ठीक है, फिर सेकेंड रो कर लिया सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सबसे स्मॉलेस्ट, अब ये जो एलिमेंट है इसको सबसे माइनस किया, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह से कॉलम मिनिमाइजेशन करोगे, कॉलम ये रहा आपका कॉलम, इस कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेने का, उसको सबसे माइनस करने का। उसके बाद क्या करोगे, वापस से वो नंबर ऑफ लाइंस वाला प्रोसीजर करोगे। फिर देखोगे नंबर ऑफ लाइंस जो है तुम्हारा, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यस इट इज इक्वल, तो आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, असाइनमेंट करोगे। अच्छा मैडम, अगर इस पॉइंट पे भी नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाया था, अगर मान लो इस पॉइंट पे भी नहीं आया, ठीक है, फिर क्या करोगे, वापस से वो अनकवर्ड वाला स्टेप, मतलब स्टेप नंबर 6 वापस से परफॉर्म करोगे। डन एवरीवन। फिर से नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करोगे, फिर चेक करोगे कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, क्या सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, हाँ जी अब है। तो अब आ जाओ स्टेप नंबर 8 में। असाइनमेंट कैसे करने का ये पता है आपको, एक ऐसा रो लो जहां पे सिर्फ एक सिंगल जीरो है। देखो, द रोज, एग्जामिन द रोज सक्सेसिवली अंटिल अ रो विथ एग्जैक्टली 1 अनमार्क्ड जीरो इज फाउंड। जहां पे सिर्फ एक सिंगल जीरो मिल जाता है ना, उसको मार्क करने का, और उसी कॉलम में, उसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई भी जीरो है तो उसे क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। यही ऑपरेशन आप रिपीट करोगे एंड आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमम पॉलिसी मिल जाएगा।
तो ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल मिल जाएगा आपको टू असाइन जीरोस। अब जहां जहां पे जीरो असाइन किया है उसी प्लेस में देखो, उसी करस्पॉन्डिंग प्लेस में जाके देखो कि क्या कॉस्ट लिखी थी, वो कॉस्ट लिखने का दैट विल बी योर ऑप्टिमाइज या फिर मिनिमाइज कॉस्ट या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपको, ठीक है। ऑप्टिमल कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉस्ट टू द असाइंड पॉइंट्स। असाइंड पॉइंट्स मतलब अरे बाबा जो आपने ये इस तरह से बॉक्स बॉक्स किए थे ना हर एक रो में हर एक कॉलम में, बस उसी पॉइंट पे जाके असाइंड ये देखने का। यस एग्जैक्टली सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया क्या ये 10 पॉइंट्स थे। पहले क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन करवाने के बाद में जब थ्योरी रीड की है तो आज अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आई हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पहले थ्योरी रीड किया होता था ना कुछ नहीं समझा होता था। डन, क्लियर, ओके, अच्छी तरह से। चलो आ जाओ, नाउ कम्स टू योर स्पेशल केसेस। अब आ जाओ यार स्पेशल केसेस की तरफ। इसमें भी सेम फंडा करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और फिर अपन देखो 4 स्पेशल केसेस है। सबसे पहला अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हुआ तो क्या करने का मैडम, अगर अनबैलेंस रहा तो क्या करने का, मतलब चार नंबर ऑफ रोज है और 5 कॉलम्स है, 4 वर्कर्स है और 5 मशीन्स है, क्या करने का बताऊंगी, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट है, ओके वो भी चेक करेंगे। फिर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था अपना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था अच्छी तरह से। लेट्स मूव टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोलता है कि भाई 5 डिफरेंट मशीन्स है, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है, स्पेशल प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है। कौन सा प्रॉब्लम्स है, स्पेशल प्रॉब्लम्स या फिर स्पेशल केसेस। लिख के रखो, बुक में लिख के रखो कौन सा है स्पेशल केसेस, क्या है इधर, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन के हेडिंग पे लिख कर रखो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। 5 डिफरेंट मशीन्स कैन डू एनी 5 रिक्वायर्ड जॉब्स विथ डिफरेंट प्रॉफिट्स, अलग अलग प्रॉफिट दिए। अब क्वेश्चन में आपको वो क्लियरली बोलेगा नहीं कि जो है प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है या ये मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन है ना, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाए तो प्रॉफिट हम हमेशा यही चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉस्ट हमेशा कम से कम हो। डन, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, प्रॉफिट की बात किया है ना, प्रॉफिट की बात किया है, मतलब जो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू, ओके डन। जॉब दे दिया आपको, मतलब वर्कर्स वगैरह दे दिए हैं और इधर मशीन दे दिया है, ठीक है, ओके। 5 वर्कर्स है तो 5 मशीन है, डन। ये देखो ये प्रॉफिट इन रुपीज दिया है। स्टार्टिंग स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें तो हंगेरियन मेथड पता है और वो हंगेरियन मेथड जो है ना वो मिनिमाइजेशन पे है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पे वर्क हो सकता है, मिनिमाइजेशन पे ही एप्लीकेबल है। फिर यहाँ क्या करने का, कौन सा मेथड अप्लाई करने का, गाइज यहाँ पे भी हंगेरियन ही फॉलो होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को, ये मैक्सिमाइजेशन को आप कन्वर्ट करोगे मिनिमाइजेशन में, फर्स्ट स्टेप। समझ में आ रहा है, मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे मिनिमाइजेशन पे। मतलब मैक्सिमाइजेशन बोला तो प्रॉफिट है ना, तो उसको कन्वर्ट कर दो कॉस्ट में। ये है आपका प्रॉफिट का मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट कर दो डियर कॉस्ट मैट्रिक्स पे, सिंपल। समझ में आया क्या, अरे मैक्सिमाइजेशन वाला बोला तो प्रॉफिट बोला तो मैक्सिमाइजेशन करने का ना प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट का अपोजिट क्या है, उसको कॉस्ट मिनिमम कैसे करोगे, कॉस्ट मैट्रिक्स पे करोगे। समझ में आया, ये कंसेप्ट क्लियर है। चलो तो एक फंडा बस ध्यान में रखना कि अगर मैक्सिमाइजेशन है तो उसको पहले मिनिमाइजेशन करना है, डन, ओके। अभी कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप, डोंट फॉरगेट दैट, उसको भूलो मत, ठीक है। नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ एक्टिविटीज। बोलो पहले, क्वेश्चन बैलेंस है क्या, ये बता दो। क्वेश्चन बैलेंस है फर्स्ट स्टेप, यस क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बैलेंस है, ओके। तो क्वेश्चन अगर बैलेंस है क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स।
तो क्वेश्चन क्या है आपका बैलेंस है, या फिर बोल दो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये यहीं पे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्वेश्चन क्या हो गया बैलेंस है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में दोनों पार्ट लिखना। उसके बाद चेक करो क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, नहीं, तो क्या करोगे, सिंस इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट देखना है और उसको सारे एलिमेंट से माइनस करना है। सबसे हाईएस्ट एलिमेंट देखो कौन सा है, यहाँ पे 30, 40, 25, 29, 37, 62, 62 देखो, 60 से नीचे कुछ है क्या, नहीं, 62 इज द हाईएस्ट। तो गाइस ये जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है ना, इसको ये पूरे से माइनस करो, सबसे माइनस करो। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? मतलब 62 माइनस 30 कितना हो जाएगा बताओ मुझे। थोड़ा सा आपको दोनों क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करती हूँ। 62 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 32। 62 माइनस 37 कितना हो जाएगा, पूरे रोज पहले रो करते हैं अपन। 62 माइनस 37, अरे इधर का 3 2 और इधर का 20, 25। ठीक है, ओके। नाउ 62 माइनस 40, 22, फिर 62 माइनस 28, इधर का 2 इधर का 2, उसके बाद में 30 कितना हो गया, 34। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। उसके बाद में 62 माइनस 40 अगेन 22। इस तरह से सारे एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्या करने वाले हो, लार्जेस्ट एलिमेंट से आपने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्लियर? तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा प्रॉफिट मैट्रिक्स है वो कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? बस यही एक स्टेप नया था, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ओनली दिस स्टेप वाज न्यू, सिर्फ यही स्टेप न्यू था। बाकी अपने बेहतरीन तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में सीख लिया वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कैसे सॉल्व करना है मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को। समझ में आ रहा है? बोलो फटाफट से यस। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर आपने ये इन सब को, ये जो क्वेश्चन है इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, वी गेट कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या हो गया यहाँ पे, अब आप लिख दो कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये काट दो, सॉरी गलत तो हो गया, ये कॉस्ट मैट्रिक्स आ गया आपका ये। ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, अब बस यार उसके बाद वाला स्टेप क्या था, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन बैलेंस है और क्वेश्चन अब क्या आ गया, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। डन। क्वेश्चन स्टेप नंबर 2 क्या था, रो मिनिमाइजेशन। परफॉर्म करो यहाँ पे, रो मिनिमम परफॉर्म करो। मतलब क्या करने का मैडम, मतलब पर्टिकुलर रो में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना और उसको सबसे माइनस करो। 32 माइनस 22, टेल मी, 10। 25 माइनस 22, 3। 22 माइनस 22, 34 माइनस 22, 12। 22 माइनस 22, 0। इस तरह से पूरा रो मिनिमम परफॉर्म किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है। अच्छा, जो कर रहे हो वो प्लीज एक लाइन में लिखना जरूर। सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट इन इट्स रो। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज गिवन बिलो। आप सिस्टमैटिकली देख रहे हो किस तरह से प्रेजेंट करना है, जॉब्स, मशीन्स, प्रॉफिट इन रुपीज, ये सारी चीजें। क्लियर एवरी वन ऑफ यू? प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। ये इस पूरे सम्स में ये जो बॉक्स हम लोग बना रहे हैं ना, इट मैटर्स। अगर आपने ऐसी हवा में लिख दिया, कोई बॉक्स नहीं बनाया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, डन। क्लियर एवरीवन? ओके, फिर क्या करोगे, थर्ड स्टेप मैडम कॉलम मिनिमाइजेशन, सेम थिंग। ओके, चलो यार आज अब इसी सम पे ऊपर वाले ही स्टेप को कॉपी नहीं करना है, ऊपर वाले ही मैट्रिक्स में कॉलम मिनिमाइजेशन परफॉर्म करके यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ये स्टेप पे, स्टेप 3 में आंसर आएगा। चलो आ जाओ, यहाँ पे 0 है, एज इट इज कॉपी कर दो। यहाँ पे 0 है, एज इट इज कॉपी कर दो। 0 है, एज इट इज कॉपी कर दो। यहाँ पे 0 नहीं है तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 बोलो फटाफट से, 8। 19 माइनस 4, 15। 10 माइनस 4, 6। 4 माइनस 4, 0। 28 माइनस 4 इज योर 24। डन एवरीवन? समझ में आया? बस यहाँ पे 0 है गाइस, एज इट इज कॉपी कर लो। कॉलम मिनिमाइजेशन डन एवरीवन। ठीक है, अब क्या करना है, अब
नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना है सच दैट टू कवर ऑल जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना है। देखो, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस टू कवर ऑल जीरो, सारे जीरो कवर करने के लिए आप कुछ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करोगे। चलो आ जाओ, ड्रॉ करते हैं अपन ऊपर वाली सम में। कैसे ड्रॉ करोगे बोलो मुझे। यहाँ पे देखो कितने जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, ये मिटा दो पहले, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरो हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इस कॉलम में देखा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ओहो 1 1। ओके, तो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे बोलो। इस तरह से कर दूं, और कहाँ पे 2 जीरोज है, ये वाला रो में भी 2 जीरो है ना, इससे भी कर दे माइनस, इसे भी हटा दे, ठीक है। अब क्या बच गया है, अब एक बार चेक करो, अब कितना, वापस से चेक करो कितने जीरोज है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। ओके डन, तो एक ये हो जाएगा अपना। और अब बात आती है यार ये फिफ्थ वाले के पास में, तो अब देखो ना पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ यही एक जीरो बच गया है, तो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल बना लो, या तो वर्टिकल बनानी है भाई वर्टिकल बना लो। समझ में आ रहा है, ईदर यू कैन मेक हॉरिजॉन्टल और एल्स वर्टिकल, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्टिकल बना दूं, डन। जीरोस कैसे करते हैं कैंसिल, नंबर ऑफ लाइंस कैसे बनानी है आ रहा है आप लोगों को अभी पक्का से। गाइस चैप्टर इज वेरी इजी, बिल्कुल उसको ये लेके मत चलना, और हाँ ये सोचना कि आगे फर्दर स्टडीज में बहुत काम में आना है। आगे आप जो भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोर्सेज करोगे ना, ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ना है, ठीक है। डन, ओके। स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स दैट इज 4, सब्सट्रैक्ट कर ले ऑल अनकवर्ड एलिमेंट से, फर्स्ट पॉइंट ऐड कर दो उसको विच लाई एट इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ पे एक और चीज लिख लो, एंड कवर्ड एलिमेंट्स को आपको क्या रखना है, एज इट इज रखना है, एज इट इज रखना है कवर्ड एलिमेंट्स को। डन, तो ये देखो आपका, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, अब वापस एक बार चेक कर लो ना, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है क्या, सॉरी नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मैट्रिक्स है क्या। नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करो टू कवर ऑल जीरो, और फिर चेक कर लो कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मैट्रिक्स ये है क्या, ठीक है यार। चलो आ जाओ ड्रॉ करते हैं, इसी स्टेप में कर ले क्या, इसी स्टेप में कर ले, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर करेंगे ना तो यहाँ पे 2 जीरो आते हैं, यहाँ पे भी 2 जीरो है, इस रो में 1 ही जीरो है, इस रो में 2 जीरो है, इस रो में 1 ही जीरो है, इस कॉलम में 2 जीरो है, इस कॉलम में 1 जीरो है, इस कॉलम में 2 जीरो है, इस कॉलम में 1 जीरो है, इस कॉलम में 2 है। ओके डन, फिर क्या करेंगे, जो आपको ठीक लगता है। यू वांट पहले रोज कैंसिल करनी है, रोज कर लो रे भाई, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, अदरवाइज आपने खुद ने एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ये हो गया, अब क्या करेंगे, एक सेकेंड रुको, गड़बड़ हो जाएगी। एक रो कैंसिल किया ना, अब एक बार वापस से चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना बचता है। इस रो में तो 2 ही जीरो है, ये कॉलम में 2 जीरो है, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। तो अब मुझे बताओ, आप अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो ना तो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बट अगर आपने सेकेंड वाले रो में एक लाइन ड्रॉ किया ना तो तुम्हें थर्ड वाला रो भी ड्रॉ करना है, समझ रहे हो। अरे यस और नो, गेटिंग मी। अगर मैंने ये ड्रॉ किया तो मुझे इसके लिए एक और लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा या एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ये जीरो को कैंसिल करने की। तो यार एक काम करते हैं ना, ये ले लो, 2 जीरोज हो गए कैंसिल। अब
अब एक बार वापस से चेक कर लो कितने बच रहे हैं एलिमेंट्स, उसके बाद ट्राई कर लो। इधर 1 है, इधर 1 भी नहीं है, देखो थर्ड रो कैंसिल हो गया। अब इधर 2 है और इधर 1 है, तो सबसे पहले 2 वाले को कैंसिल कर लो। अब बचता है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यार ये लाइन तो बननी ही है, ठीक है। नाउ जस्ट चेक कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, एक नंबर। नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ये आ गया, ठीक है। Number of lines is equal to your minimum number of lines covering all zeros are 5, which is equal to the order of matrix, that is 5. Therefore जो solution है वो हमारा क्या है, ऑप्टिमल है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सिर्फ असाइनमेंट करना है डियर, सिर्फ असाइनमेंट करना है। चलो आ जाओ असाइनमेंट कर लेते हैं। इसी में करवा दूं मैं असाइनमेंट, नहीं इसमें नहीं दिखेगा, चलो आ जाओ इधर कर लेते हैं। अब असाइनमेंट करना है। अब एक ऐसा रो देखो जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल जीरो मिले, ऐसा रो ऐसा कॉलम देखो जहाँ पे एक सिंगल जीरो मिले। ये रो मिल रहा है, यहाँ पे सिंगल जीरो नहीं है, सेकेंड वाले में भी 2 जीरोज है, आप देख रहे हो सिंगल जीरो नहीं है। सॉल्यूशन पे ध्यान मत देना, जो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। अपना सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज आप बोलो मुझे मैं आपको अलग से करके बता दी। चलो आ जाओ अलग से करते हैं। 14 0 0 19 14 0 0 19 37 यही था। और क्या है, ई वाले को भी लिख लेते हैं, यहीं पे दिख रहा है हमें। 0 0 1 4 23 8 11 2 0 24 उसके बाद क्या है 3 12 4 2 0 0 9 3 0 21। डन एवरीवन, सिर्फ कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है डियर, अब असाइनमेंट करना है। चलो आ जाओ असाइनमेंट करते हैं। ऐसा रो देखो जहाँ पे सिंगल जीरो है, यार यहाँ पे तो 2 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 जीरो दिख रहे हैं। एक मिनट यार, ये ऊपर नीचे हो गया ना आपका, 0 19 37 अभी ठीक है। आ जाओ, ये रहा एक सिंगल जीरो। अब इसी कॉलम में अगर और कोई जीरो होंगे तो कैंसिल कर देने का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी 2 है, ये एक मिल गया सिंगल जीरो। अब इसी कॉलम में और कोई जीरो है तो कैंसिल कर दो, नहीं है, डन ओके। अब वापस से देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये रहा 1, इसी कॉलम में और कोई जीरो है तो कैंसिल कर दो, डन। सेकेंड हो गया, थर्ड, बस इतना ही है। अब वापस एक बार चेक करो, वापस से रो में चेक करो, ये एक जीरो मिल गया। इसी कॉलम में और कोई जीरो हो गया तो कैंसिल कर देना। फिर से वापस से जाओ, रो वाइज जाओ, ये रहा रो वाइज, डन। इसी कॉलम में और कोई जीरो होंगे तो कैंसिल कर देना। तो गाइस दिस आर योर असाइनमेंट्स, ठीक है। ये रहा आपका असाइनमेंट, समझ में आया क्या एवरीवन? ये जीरोस हम लोग कैसे कैंसिल करते समझ में आया? आर यू गाइस विथ मी? असाइनमेंट समझा सभी को? डन ओके। बहुत सिंपल तरह से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो एक बार अभी ना चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपना और इनका आंसर सेम आया है या नहीं आया। देखो ये जीरो आया, ये जीरो आया, ये जीरो को किया अपने बॉक्स, ये जीरो किया, ये देखो ना, ये जीरो था ना अपना, और एक ये जीरो। कैंसिल क्या क्या किया है, फर्स्ट लाइन का ये कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल हुआ है, दैट्स इट गाइस, ठीक है। 3 जीरो कैंसिल है और बाकी 5 अपन ने असाइन कर दिए। डन एवरीवन। सॉल्यूशन करके भी बता रही हूं मैं आपको साथ साथ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, सेलेक्ट अ रो विथ एग्जैक्टली 1 जीरो। एक ऐसा रो सेलेक्ट करो जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, एनक्लोज दैट जीरो इन दिस बॉक्स, ठीक है। बॉक्स दे दो। मैम आपने ब्रैकेट क्यों लिखा है डियर? टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बॉक्स में नहीं आ रहा था, ठीक है, तो इसे आप लोग बॉक्स करोगे, ठीक है। ये बॉक्स है आपका, ये बॉक्स रहेगा आपका, ठीक है। डन। मैथमेटिक्स की नोट्स बनाना है ना, तो एक एक आपके सिंबल्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। समझ में आया?
ये यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, बॉक्स बनाना है, यहाँ पे क्लियर दिया मैंने बॉक्स। एंड क्रॉस आउट ऑल जीरोज रिस्पेक्टिवली इन इट्स रिस्पेक्टिव कॉलम, और उसी कॉलम में जहां पे तुमने जीरो बनाया है, ये रहा तुम्हारा जीरो, ठीक है, इसको बॉक्स किया, और इसी कॉलम में और कोई जीरो दिख रहा है तो कैंसिल मारो उसे। डन एवरीवन, स्टेप समझा? सिर्फ रो वाइज करना, कॉलम में जीरो होगा तो कैंसिल करना, रो वाइज चेक करोगे, कॉलम में जीरो होगा तो कैंसिल करोगे। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? आई होप नो डाउट, आई होप नो डाउट टू एवरीबडी असाइनमेंट पे, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करोगे पता है क्या? जो भी तुम्हारा ये है ना, इस क्वेश्चन में जाके देखोगे, इस जगह पे, ये प्लेस पे जो भी एलिमेंट दिया था उसे फटाफट से कॉपी मारो, ठीक है। तो जॉब 1 को मशीन नंबर सी मिलता है, जॉब 2 को मशीन ई मिल रहा है, जॉब 3 को मशीन ए मिल रहा है, जॉब 4 को मशीन डी हमने अलोकेट किया है, जॉब 5 को हमने मशीन बी अलोकेट किया है। डन, एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट फॉर ईच रो एंड कॉलम। ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल ये रहा भाई आपका। प्रॉफिट की बात करें, क्वेश्चन में तो प्रॉफिट था मैडम, हाँ तो फिर प्रॉफिट लिखो फटाफट से, ठीक है। कितना है? 214। तो गाइस टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 214। क्वेश्चन हंगेरियन मेथड से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होता था, तो हमने क्या किया, उस मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? सबसे हाईएस्ट एलिमेंट लिया उस पूरे मैट्रिक्स में थे, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट लिया भाई उस पूरे मैट्रिक्स से, और उस पूरे मैट्रिक्स को सबको माइनस कर दो हाईएस्ट एलिमेंट से। समझ में आ रहा है? 62 को हमने सबसे माइनस किया, बस दैट्स इट। इतना ही एक स्टेप नया था, बाकी सारे स्टेप्स आपके ओल्ड थे। डन एवरीवन? अच्छा, और क्वेश्चन में प्रॉफिट आपका 214 रह जाएगा, बस इनकी टोटल किया, दिस विल बी कमिंग टू योर 214। क्लियर है एवरीवन? यस। सत्यम क्या पूछ रहे हो? ब्रैकेट में जीरो आता, जीरो मत लेना मतलब? व्हाट यू आर आस्किंग? सत्यम कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। सत्यम क्या पूछ रहे हो, बोलो। टेबल में नहीं समझ में आया। अरे बाबा वो ब्रैकेट कहीं नहीं है, ब्रैकेट कहीं नहीं है रे बाबा, सिर्फ बॉक्स है वो बॉक्स है, बॉक्स है। असाइनमेंट करना है ना तो बॉक्स बनाने का, बॉक्स डालने का, बॉक्स डालोगे, बॉक्स डालोगे, ठीक है। डन, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ सिंबल नहीं मिला इसलिए मैंने वैसे किया है, ठीक है। बॉक्स डालोगे, ठीक है, ब्रैकेट नहीं रे बाबा, सिंबल बॉक्स। डन, ओके। गाइस मुझे फटाफट से बता दो क्वेश्चन नंबर 3 समझा क्या आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 डन, क्वेश्चन नंबर 3 डन एवरीवन? डन, ओके। चलो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी कर ले क्या? क्वेश्चन 4 भी कर ले क्या? यस, चलो आ जाओ। 4 न्यू मशीन दिया है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप। ओके, देर आर 5 वेकेंट प्लेसेस ए बी सी डी ई। ले, मशीन कितना है? 4, वेकेंट प्लेसेस कितने हैं? 5। क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, यहां पे लिखो अगेन, यहां पे लिखो स्पेशल केसेस, अनबैलेंस क्वेश्चन, अनबैलेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अनबैलेंस है, ठीक है। टॉप पे लिख कर रखो क्वेश्चन के, समझ में आएगा कि एग्जाम के टाइम पे ये देख के जाना है या नहीं देखना है, ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन 2 कैन नॉट बी प्लेस एट सी। प्लेस क्योंकि लिमिटेड है, क्या बोल रहा है वो अब आगे? प्लेस लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन 2 ये रहा, इट कैन नॉट बी प्लेस एट मशीन सी। अच्छा, ये यहाँ पे प्लेस नहीं करना है, ओके। तो उन्होंने क्या लिख दिया? डैश, मतलब ये कौन सा एरिया? रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, ठीक है। मशीन 2 कैन नॉट बी प्लेस एट सी, मशीन 3 कैन नॉट बी प्लेस एट मशीन ए। ओके डन, मशीन 3 को आप मशीन ए में नहीं डालोगे। द कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन आर एस फॉलोज। समझ में आया? कॉस्ट मैट्रिक्स आपको ये दे दिया, मतलब मशीन 3 मशीन ए की ये प्लेस में नहीं आ सकती है, और मशीन 2 प्लेस सी में नहीं आ सकती है। रिस्ट्रिक्शन दे दिया आपको, समझ में आ रहा है?
यहाँ पे एक और लिख लो ना, रिस्ट्रिक्टेड मैट्रिक्स, रिस्ट्रिक्शंस गिवन, ऐसा लिख लो। क्लियर? चलो सॉल्व करें, क्वेश्चन समझाओ। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। क्या दिया है? कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है एवरीवन? इस क्वेश्चन इज ऑफ मिनिमाइजेशन। यस, क्यों? क्योंकि कॉस्ट मैट्रिक्स दिया। क्लियर है एवरीवन? ओके, समझा? क्वेश्चन समझा सभी को? बता दो फटाफट से। यस, ओके, चलो आ जाओ फटाफट से। अब क्या करोगे? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, क्वेश्चन अनबैलेंस है। ठीक है, अनबैलेंस है तो आप क्या करोगे? कौन सा पार्ट अनबैलेंस है? कॉलम देखोगे तो 5 कॉलम दिखते हैं, कॉलम 5 है और रो जो है वो 4 है, तो हमें रो एक डमी रो ऐड करना है। हमें कौन सा रो ऐड करना है? डमी रो ऐड करना है। समझ में आया? इट इज बैलेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी मशीन, मशीन नंबर 5 विद 0 कॉस्ट। और इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? सब 0 0। एक मशीन 5 हमने डमी रो इंट्रोड्यूस किया है और सब में 0 0 0 0 0 कॉस्ट डाल दिया। समझ में आया? अब जिस भी प्लेस को मशीन 5 गया मतलब वहां पे कुछ नहीं है ना। समझ में आ रहा है? डन? ओके, असाइनमेंट के टाइम के लास्ट पॉइंट की बात कर रही हूं। जिस भी प्लेस में मशीन 5 गया, ठीक है, जिस भी प्लेस को मशीन 5 असाइन हुआ है मतलब वहां पे 0 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? बिकॉज मशीन 5 तो है ही नहीं ना। अरे यस और नो? समझ में आया? ओके, चलो आ जाओ। अब क्या करोगे आप? ठीक है, आपने ये 0 डाल दिया। ठीक है, अब आपको बोला है मशीन 2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट मशीन सी। यस, और मशीन 3 को आप मशीन ए में नहीं डाल सकते। यस, ठीक है, इसको आप इस जगह पे नहीं डाल सकते, तो लेट अ वेरी हाई कॉस्ट बी असाइन टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सबसे हाई कॉस्ट अगर आपने असाइन कर दिया ना तो वो जो मशीन है वो जो प्लेस है वो कभी भी सेलेक्ट ही नहीं होगा ना। अरे गेटिंग मी और नॉट? वो प्लेस कभी 0 ही नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो कभी सेलेक्ट ही नहीं होगा। गेटिंग? तो आप लोग क्या करोगे? जो भी प्लेस को आप ये नहीं कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा था? मशीन 2 कैन नॉट बी प्लेस दैट मशीन सी। मशीन 3 को मशीन ए प्लेस ए में नहीं लिख सकते हो और मशीन 2 को प्लेस सी में नहीं लेना है। जहां जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन दिया है वहां वहां पे इन्फिनिटी डाल दो। जहां जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन दिया था वहां वहां पे इन्फिनिटी डाल दो। 2 जगह रिस्ट्रिक्शन दिया था क्वेश्चन में, मतलब ये प्लेस आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ये प्लेस हटा दो। कैसे हटेगा यार? क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का, मैक्सिमम एलिमेंट ले लो ना इधर। समझ में आया क्या? एकदम हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट ले लो ना। क्लियर? बोलो फटाफट से। ये समझा आपको? इन्फिनिटी वाला पार्ट समझा? रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट की जगह पे इन्फिनिटी लेने का, क्यों इन्फिनिटी लेना वो भी समझा एवरी वन ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? टेल मी ऑनेस्टली बताओ। वापस रिपीट करना है, वापस से रिपीट करेंगे। समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन वापस से रिपीट करना है। यस, तन्मय, देवेन, खुशी, वापस से करो। ओके, वही मुझे लगा ऐसे एक बच्चे ने तो बोलना चाहिए कि वापस से करो। मैडम देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है क्योंकि जो स्पेस है वो लिमिटेड है ना, आप मशीन 2 को प्लेस सी में नहीं लगा सकते क्योंकि मशीन 2 बहुत बड़ी है और प्लेस सी बहुत छोटा है, वो जगह पे नहीं आएगा। ओके डन, मशीन 2 को प्लेस सी में नहीं लेंगे हम। मशीन 3 को प्लेस ए में नहीं लेने का, तो यार कुछ ऐसा एलिमेंट वहां पे डालना पड़ेगा ताकि ये जो प्लेसेस है, ये जो 2 प्लेसेस है, ये कभी भी सेलेक्ट ना हो। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया? हमने यहां पे इन्फिनिटी डाल दिया, वेरी हाई कॉस्ट ले लिया, सबसे हाईएस्ट कॉस्ट ले लिया, इन्फिनिटी। तुम कितना भी रो मिनिमाइजेशन करो, तुम कितना भी कॉलम मिनिमाइजेशन करो, ये जो एलिमेंट है ये हमेशा हाईएस्ट रहेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? अभी क्लियर हुआ?
यस, तो ये जो प्लेस है ना ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, सेलेक्ट ही नहीं होगी। क्लियर? डन? ओके, चलो आ जाओ। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? देखो ये क्वेश्चन में आपने किया क्या क्या है वो एक बार देख लो। आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है। सबसे पहले एक डमी रो इंट्रोड्यूस कर दिया, 0 0 एलिमेंट के, 0 कॉस्ट एलिमेंट का। उसके बाद में जो भी तुम्हें रिस्ट्रिक्शन बोला था वहाँ पे इन्फिनिटी डाल दी, दैट्स इट। पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यही चीज़ें यहाँ पे न्यू थी, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। मैम कैसे? अब परफॉर्म करो रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमम परफॉर्म करो। कैसे करोगे? 4, ठीक है। यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है? 4। यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है? 2। यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है? 2। यहाँ पे तो 0 ही है। डन, चलो आ जाओ। रो मिनिमम परफॉर्म कर दिया, अब कॉलम मिनिमम परफॉर्म कर दो। हर एक कॉलम में 0 है, हर एक कॉलम में 0 है, एज इट इज कॉपी कर दो रे भाई। समझ में आया? कॉलम मिनिमाइजेशन फटाफट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको नहीं बनाना है ना वापस से, तो आप यहाँ पे 2 लाइन में लिख दो। इसको बनाने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, ये पूरा टेबल वापस से वो लाइंस खींच के बनाने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, तो सिर्फ 2 लाइन लिखना। ईच कॉलम कंटेन्स एलिमेंट 0, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय कॉलम मिनिमम इज सेम एज अबव मैट्रिक्स। समझ में आया? स्टेप नंबर 3 एवरीवन क्लियर? सत्यम वैसा क्वेश्चन भी आएगा, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? वैसा क्वेश्चन आने वाला है, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पहले ये वाला पार्ट समझ लो, ये ऑलरेडी थोड़ा सा टेक्निकल है। डन? स्टेप नंबर 3 समझा क्या सभी को? स्टेप नंबर 3 डन एवरीवन? स्टेप 3 यस डन? ओके, फटाफट से बोलो यार। अब क्या करोगे? अब कुछ भी नहीं, क्या बोलते हैं, मिनिमम 0, मिनिमम लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से टू कवर ऑल जीरोस। चलो आ जाओ, मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब स्टेप नंबर 1 में ही करनी है ना, ये स्टेप नंबर 2 में करनी है ना। कॉलम मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन का टेबल तो एक ही है। चलो आ जाओ, यहाँ पे कितना 0 कवर हो रहा है? 1, फिर 2, 1 1, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं भाई? 5। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 2 2 1 2 3। सबसे पहले किसको ये करोगे? सबसे पहले किसको ये करोगे बताओ? डन एवरीवन? ये समझा? अब कितने बच गए आपके पास में? ये लो, क्लियर? अब कितने बच गए? वापस से हटाओ इनको, वापस से कैलकुलेशंस करो। 1 2 1 1। ये 2 वाले को क्या रो को हटा दे क्या हम लोग? ये लो, नोट्स में भी दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, इन लोग ने ऐसे किया, ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे कितने हैं वैसे? एक सेकेंड, अगर ये लाइन मैंने हटाई, यहाँ पे कितने बन रहे हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अपॉन यू। अब आप इस ये रो ले लो या ये कॉलम ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है? आपके नोट्स में मैंने आपको इस तरह से करके दिया है, ये वाला कॉलम पहले कैंसिल किया है। क्लियर? अब कितना बच गया? चलो ये वाला कॉलम कैंसिल कर दो। बट डियर प्लीज एक बार रो M2 भी कैंसिल करके, इस पॉइंट पे ई वाला कॉलम ना कैंसिल करते हुए एक बार रो 2 को कैंसिल करके देखो, सॉल्यूशन सेम ही आएगा, चिंता मत करो, ठीक है? चलो आ जाओ। अब कुछ नहीं, वापस हटा दो, वापस हटाओ, वापस से सारे कैलकुलेशंस करने हैं अभी हमें। क्या है कैलकुलेशन में? इधर कितने बच गए एलिमेंट? 1, इधर 1 0 है, इधर तो एक भी 0 नहीं बचा, इधर 1 0 बचा है। अब क्या करोगे? अच्छा एक मिनट, कॉलम बचा है ना, 1 1 1। अब क्या करना है? या तो रो कर दो, या तो रो कर दो, या तो कॉलम कर दो, एक ही बात है। रो और कॉलम एक ही बात है, ठीक है? तो अभी इन्होंने क्या किया है? रो वाइज कैंसिल कर दिया। ये तीनों रोज को, ये देखो, ये जो तीनों, सॉरी रो बोल रही मैं, कॉलम को लेके इन्होंने कैंसिल कर दिया। डन? समझ में आ रहा है क्या क्या कैंसिल किया? अब क्या करोगे देख लो जरा, काउंट करो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है क्या? नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ मैट्रिक्स सेम है क्या? 1 2 3 4 5। 5 आ गए क्या? ओ तेरी, 1 2 3 4 5। यार गाइस खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना इतनी जल्दी अगर आ गए तो।
5 इक्वल टू 5, देयरफॉर योर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट करना है। इसी स्टेप में जाके मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट कर दूं, इसी स्टेप में मैं आपके लिए असाइनमेंट कर दूं, ठीक है। चलो आ जाओ, असाइनमेंट एक बार चेक कर लो। यहाँ पे देखो, ऐसा रो ढूंढो जहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल जीरो है, ये मिल गया मुझे, और इसी कॉलम में और कोई जीरो होगा तो कैंसिल कर देना। फिर यहाँ तो 2 जीरो है, यहाँ पे एक सिंगल जीरो है, इसको असाइन कर दिया, डब्बा मारा, असाइन किया, इसी कॉलम में और कोई जीरो होगा तो कैंसिल किया। क्लियर एवरीवन? और कहाँ पे है, इसको असाइन किया, इसी कॉलम में और कोई जीरो होगा तो कैंसिल किया। अब तो नहीं दिख रहा। चलो आ जाओ वापस स्टार्टिंग से, चलो ये कंप्लीट, ये यहाँ पे है, इसी कॉलम में और कोई जीरो होगा तो कैंसिल करो। अब एक बार देख लो, हर एक रो ऑक्यूपाइड है, यस, एक लास्ट वन, दिस वन। डन एवरीवन? डिड यू गॉट द आंसर? कैसे करना है समझा? ये लो असाइनमेंट जरा देखो थोड़ा सा, तो ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। सेम असाइनमेंट हुआ है अपना। अच्छा, दिस इज द बॉक्स, बॉक्स जीरो को बॉक्स में डालोगे। डन। अच्छा, इस तरह से कोई लाइन मत ड्रॉ करके आना, अगर मैं ड्रॉ करूंगी आप लोग भी ड्रॉ करोगे, फिर बस ये जीरो को बॉक्स में डालना। डन एवरीवन? समझ में आया? अब क्वेश्चन में जाके अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, ये जो तुमने जिस चीज को इन्फिनिटी लिया था ना, वो सेलेक्ट हुआ ही नहीं। मशीन 3 प्लेस ए में सेलेक्ट नहीं हुई है, मशीन 2 प्लेस सी में सेलेक्ट नहीं हुई है। असाइनमेंट नहीं किया आपने, ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड हो गया। समझ में आया? जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी जगह पे इन्फिनिटी ले लेना। रिस्ट्रिक्शन की जगह पे क्या लोगे, बोलो? इन्फिनिटी। दैट्स इट। डन एवरीवन? और अगर क्वेश्चन बैलेंस नहीं होगा तो एक डमी रो ले लेना, अगर कॉलम वाला साइड बैलेंस नहीं है तो एक डमी कॉलम ले लेना। क्लियर? एंड सेम प्रोसीजर परफॉर्म होगा। डन एवरीवन? चलो आ जाओ, आप असाइनमेंट ले लो। मशीन 1 को ए, मशीन टोटल कॉस्ट ले लो यहाँ पे 12। एंड नोट, एक चीज नोट करो कि कोई भी मशीन इंस्टॉल नहीं हुआ है एट सी सिंस इट गेट्स डमी मशीन 5। मतलब प्लेस सी में कोई भी मशीन नहीं आया है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि प्लेस सी को मशीन 5 गया, मतलब यहाँ पे कोई भी मशीन नहीं आया, क्योंकि हमारा मशीन 5 क्या था, डमी था, डमी। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? दिस वॉज डमी। तो यहाँ पे एक नोट लिख देना। डन? क्लियर एवरीवन? क्लियर? फटाफट से बता दो। यप, फटाफट से एवरीवन, सबके कमेंट चाहिए। क्लियर हुआ? ओके, चलो आ जाओ, एक बार फटाफट से देख लो। स्पेशल केसेस थे तो एक बार मैं आपको वापस से रिकॉल करवा देती हूँ। स्पेशल केसेस में आपने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्पेशल केस था। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, मिनिमाइजेशन करना था। क्या, कैसे किया यार? मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन कैसे कन्वर्ट किया? मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढा, सबको माइनस किया, पूरा प्रोसीजर सेम परफॉर्म किया। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया आपने? क्वेश्चन 4 में उन्होंने 2-3 चीजें बोली थी। क्वेश्चन 4 में एक तो भाई हमें दिख रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस नहीं है, पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉलम दिख रहे हैं और 4 ही रो दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक रो और ऐड कर दिया, डमी रो M5 0 0 0 0 0। अब क्वेश्चन हो गया बैलेंस। मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ये भी हो गया। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 डन। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए थे कि ये जो मशीन 2 है ना, ये कभी भी आप प्लेस सी में अलोकेट नहीं करोगे, और ये जो मशीन 3 है ये प्लेस ए में नहीं जाएगा, क्योंकि मशीन बहुत बड़ा है, वो प्लेस छोटा है, या वॉट एवर ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, या वहां पे ट्रक नहीं जाती होगी, या जो भी है। डन? ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज होगा, जो भी कुछ है। ओके, तो हमने क्या किया, ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को क्या ले लिया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लोगे तो ये जो एरिया है ये कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट कब होगा, जब 0 आएगा। सिलेक्शन के चांसेस कब बनेंगे, जब 0 आएगा। इन्फिनिटी लिया तो 0 कैसे आने के चांसेस ही नहीं है, आपने ऑटोमेटिकली इसको एक्सक्लूड कर दिया। समझ में आया लॉजिक एवरीवन? विथ लॉजिक वी हैव
कवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. डन. सो गाइस इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अलविदा. यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.